जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कंप्यूटर की इस दुनिया में आप सभी दोस्तों का स्वागत रहेगा। तो साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 13, 14, 15 और 16 मई को होने वाला है और 30 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा कि गुरुजी कंप्यूटर का कुछ करो। पिछली 2020 वाली भर्ती में कंप्यूटर के 25 से 30 प्रश्न आए थे। उस समय हमने एक मिशन चलाया था 10 दिन का, मिशन AK-47, जिसमें हमने 2000 प्रश्न कंप्यूटर के कवर करवाए थे। और जैसे कि जैसे प्रश्न आ गए थे 30 में से 30, और 530 विद्यार्थी पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुए थे स्टडी एग्जाम एकेडमी के। इस बार हमने पुनः वो मिशन चालू किया है। AK-47 2000 प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो हम कवर करवाएंगे। डेली आपकी 10 दिन रेगुलर क्लास चलेगी। डेली आपको 200 प्रश्न मिलेंगे। तो आप सभी साथी जुड़े रहें। यदि आपको राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन पाना है, 30 में से 30 नंबर लाना है, तो आप डेली क्लास को देखें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। कुछ विद्यार्थियों को नोट्स यदि चाहिए कंप्यूटर के, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लें स्टडी एग्जाम एकेडमी प्ले स्टोर से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे ऐप के ऊपर आप सभी दोस्तों को पूरे के पूरे कंप्यूटर के हर टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। डेली आपकी क्लास होगी दोस्तों, रेगुलर देखें सिलेक्शन पाने के लिए। पहला प्रश्न देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है, डाटा प्रोसेस करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, कहलाता है। पहला अपना टॉपिक आज है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर परिचय के मैं 200 प्रश्न लेके आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दो। बिल्कुल जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर बता रहे हैं भी, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डाटा को स्वीकार करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की क्रिया करता है और हमें आउटपुट वापस देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें डाटा है वो स्टोर भी रहता है। तो ये कंप्यूटर की परिभाषा है दोस्तों। सेकंड प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। सेकंड देखें, इसने जो भी सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। अगला, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी कोई अपनी भावना या चाहत नहीं होती। नेक्स्ट, ये अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो ये गलत है। अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक नहीं पहुंचता है। बाकी ए और बी तीनों कथन आपके सत्य है। तो इस प्रकार से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। सभी साथी क्लास को शेयर कर दें भाई। अगला प्रश्न संख्या 3। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो है। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट क्या है गुरुजी? इनपुट और आउटपुट है। सभी कंपोनेंट क्या होते हैं? इनपुट और आउटपुट होते हैं। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। कंप्यूटर के मुख्य भाग है 6, 7, 8 या 9। तो कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। आपको पता करना है, इसकी पूरी थ्योरी पढ़नी है, तो हमारा ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टडी एग्जाम एकेडमी। उसमें आपको ई बुक के अंदर आप जाओगे, ई बुक और नोट्स में, वहाँ पर आपको PDF नोट्स का ऑप्शन मिलेगा अपने ऐप के अंदर। उसमें आपको कंप्यूटर के फ्री नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। महिला बाल अपराध के भी आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एरिथ्रोसाइट। दोस्तों CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर से संबंधित है। मदरबोर्ड भी है, हार्ड डिस्क भी है, लेकिन एरिथ्रोसाइट नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है दोस्तों? यूजर को क्या जाता है? ह्यूमन वेयर। क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर। ये प्रश्न भी आ चुका है दोस्तों, UPPCL एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखना किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है। ध्यान रखना, सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 1 नंबर आंसर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और में संग्रहित किया गया है, जिसे वे CPU द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दे रखा है इसमें क्या आएगा दोस्तों? मेमोरी एंड चिप या कंट्रोल यूनिट। तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्रामों के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और मेमोरी में संग्रहित किया गया है। कहाँ पर संग्रहित करते हैं? स्टोर करते हैं मेमोरी में। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कौन होता है? अरे कंप्यूटर में साक्षर कौन होगा? आवश्यक एप्लीकेशनों को जो चला पाएगा।
जितनी भी आवश्यक एप्लीकेशन है उनको जो चला पाता है वो कंप्यूटर साक्षर माना जाता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 एक दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो कौन है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। जो विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं, एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो डी आपका राइट आंसर है। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। जो भी विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्न में से कौन बायोस का सही पूर्ण रूप है? BIOS का पूरा रूप क्या है? पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है दोस्तों कई बार एग्जाम में। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। सिस्टम को बूट करने के लिए निर्देश किसमें संग्रहित रहते हैं दोस्तों? तो ये निर्देश आपके किस में रहते हैं? इस बायोस में ही रहते हैं, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डाटा को, इनपुट को या प्रोसेसर को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या बदलता है गुरुजी? डाटा को बदलता है। किसको बदलता है? डाटा को। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। SSC CGL 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या, चिन्ह, दी गई सूचना, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना। कंप्यूटर में डेटा कहते हैं दी गई सूचनाओं को। किसे कहते हैं? दी गई सूचना को कहते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चांदी, लोहा, सोना, सेमी कंडक्टर। दोस्तों कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमी कंडक्टर का उपयोग होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? चौथी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग हुआ? जो विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं SQL, उन सभी का आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है, भंडारित रहता है? तो ये बाइनरी रूप में। किस रूप में रहता है? बाइनरी में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो भी साथी बता रहे हैं आई होप बहुत ही शानदार और जानदार बता रहे हैं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अपूर्ण तथ्य को बताता है जबकि में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। क्या आएगा? दोनों खालिस्तान में बता देंगे। राइट आंसर हो जाएगा पहले में आएगा डाटा। डाटा क्या करता है? अपूर्ण तथ्य, रो फैक्ट को बताता है जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? बिल्कुल पहले में आ जाएगा डाटा। कौन करता है? डाटा और इंफॉर्मेशन। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या रूप लेता है दोस्तों? तो ये लेता है बिल्कुल मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों का। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में जानकारी किस रूप में रहती है? एनालॉग, डिजिटल, मोडेम या वाट्स या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में डिजिटल, बिल्कुल डिजिटल रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दोस्तों यूटिलाइजिंग। इसे कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एक संगणक कंप्यूटर को कहते हैं कि घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है आगत इकाई संगणक कंप्यूटर से निर्देश डाटा प्राप्त करती है।
दूसरा, निर्गत इकाई, एक निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। अगला है स्मृति इकाई, इसके कार्यों में प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले आगत कई इकाई के द्वारा अर्ज आगत को संग्रह करना सम्मिलित है। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, ये एक कंप्यूटर संगणक के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। इन कथनों पर आपको विचार करना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीचे देखो आपको कूट दे रखा है, तो बिल्कुल चारों की चारों आपके एक और दो तीन चार सभी के सभी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोसेस डाटा को के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसिंग जो डाटा है उसे हम किसके रूप में जानते हैं, इन्फॉर्मेशन या जानकारी के रूप में। ध्यान रखना, प्रोसेस डाटा को जानकारी या इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को में परिवर्तित करना है। डाटा को किसमें कंप्यूटर का मूल लक्ष्य है डाटा को किसमें बदलना, डाटा को किसमें बदलना, बिल्कुल सूचना में बदलना। किसमें बदलना, सूचना में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर। मशीनरी जो जितनी भी है उन सभी को हार्डवेयर बोलते हैं। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, यूएसबी का पूरा नाम पूछा गया दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यूएसबी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा भाई। बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। हार्डवेयर है तो हार्डवेयर तो आपका कौन सा, एक्सेल, प्रिंट ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। लेकिन कंट्रोल यूनिट CU ये आपका हार्डवेयर होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक समझने योग्य में परिवर्तित डाटा को कहा जाता है अनुदेश, भंडारण, सत्ता या जानकारी। अधिक समझने योग्य में परिवर्तित डाटा को हम बोलते हैं जानकारी। क्या बोलते हैं, जानकारी बोलते हैं। वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, लेन या कीबोर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा लेन। हार्डवेयर का भाग नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये सारी हार्डवेयर ही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 32वां प्रश्न। 200 प्रश्न कवर करेंगे इस क्लास में। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, क्या होती है, तो इसमें वास्तविक दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होती है। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, प्रोग्राम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आउटपुट। तो ये आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर को आप छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, देखो आपका कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस भी है, रोम भी है, लेकिन विंडोज नहीं है, XP। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है, चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर या CRT। तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है दोस्तों, असेंबलर नहीं है। बाकी सारे के सारे प्रिंटर, चुंबकीय टेप, CRT ये सब के सब आपके हार्डवेयर है। इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है, इनपुट तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU या मेमोरी यंत्र। तो हार्डवेयर नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37वां है, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या एक्सेल।
तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सब हार्डवेयर है दोस्तों। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++, विंडोज 7, CD रोम या इनमें से कोई नहीं? तो CD रोम हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस या जावा? तो जावा हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। डी आपका करेक्ट आंसर है। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। कंप्यूटर किससे बना होता है? देखो, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, इन सब से मिलकर कंप्यूटर बनता है। मॉनिटर भी होता है, CPU भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, इसमें सॉफ्टवेयर भी होते हैं और ये नेटवर्क से जुड़ा रहता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। तो इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम। क्या होता है? प्रोग्राम। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है। सॉफ्टवेयर डाटा को किस में बदलता है? डाटा को सूचना में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है CPU, कंपैक्ट डिस्क, मॉनिटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। डी आपका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, CPU? चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच ये भिन्न भिन्न होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से CPU के घटक है? तो CPU के है ALU और कंट्रोल यूनिट। ALU कंट्रोल यूनिट, CU ALU का मतलब पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU बिल्कुल, ये दोनों CPU के भाग है। प्रश्न पूछा गया कई बार। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। CPU के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। इसमें देखो, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, ALU और कंट्रोल यूनिट, तीनों आते हैं। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? CPU, मेमोरी, कीबोर्ड या डिस्प्ले? डाटा की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार कौन सा हिस्सा होता है कंप्यूटर का? बिल्कुल CPU होता है। कौन होता है? CPU। CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूरा नाम कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप अपने कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो किसको अपग्रेड करना होगा? CPU को करना होगा। ये आपका राइट आंसर है। एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, तो ये TCP पोर्ट नहीं है। कौन सा नहीं है? TCP पोर्ट। डी आपका राइट आंसर है। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो कौन करता है? प्राइमरी मेमोरी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? तो
तो आंतरिक भंडारण रजिस्टर करती है। कौन करती है? रजिस्टर मेमोरी। ए आपका राइट हो जाएगा। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्यक्रम से कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रम से कुशल स्पष्ट करना, परिवर्तन और उत्पादन प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? सीपीयू प्रोग्राम को किसमें निष्पादित कर सकता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, असेंबली भाषा, सांकेतिक भाषा, ऑक्टेन या दी आधारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दी आधारी में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है। डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कौन करता है? बिल्कुल प्रोसेसर करता है। कौन करता है दोस्तों? प्रोसेसर। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं? सीयू, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन बोलते हैं सीपीयू को। किसको बोलते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्ट, डिजिटल कैमकोर्ड्स, वह हार्ड ड्राइव तथा अन्य युक्तियां जो उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती है का प्रयोग दो कंप्यूटर को संयोजित कर फाइलों का हस्तांतरण करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीरियल यानी सरणी, सीरियल पोर्ट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचाने। तो सही चरण हो जाएगा, सबसे पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है और स्टोर। इस प्रकार से डी आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे निर्देश निष्पादित एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार कौन है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट, सीयू है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू, दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन सभी सीपीयू ही है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो सीपीयू को जाना जाता है। बार बार रिपीट हो रहा है। कंप्यूटर में के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस में मापते हैं दोस्तों? मेगा हर्ट्ज में। किस में मापते हैं? मेगा हर्ट्ज। भी आपका करेक्ट आंसर है। एक माइक्रो प्रोसेसर घड़ी की आवृत्ति में मापी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर घड़ी की आवृत्ति मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद पैमाना सीपीयू मात्रा की गति को नहीं दर्शाता है? तो कौन नहीं दर्शाता? तो ये बाइट नहीं दर्शाता। कौन? बाइट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हर्ट्ज, मेप्स, मेप्लोस ये सारे आपके हो जाएंगे। सीपीयू का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है? तो मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। बी आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को किस में मापा जाता है? MIPS के अंदर, MIPS में मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? प्रोसेसर की गति को ही MIPS में मापा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। MIPS में मापा जाता है। तो इस MIPS का पूरा नाम पूछा गया दोस्तों। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सभी का राइट आना चाहिए भाई। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा।
मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। कौन करता है? प्रोसेसर ही करता है दोस्तों। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? सीपीयू का एक भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी सीपीयू के है, कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये सारे सीपीयू के भाग हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सो सीपीयू का क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। डी आंसर आपका राइट है। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही है, कई बार हम कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वही प्रश्न आ गया वापस। निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है, तो दिमाग की तरह सीपीयू ही करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग कौन करता है? सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू। निम्न में से कौन मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? तो इन सभी को नियंत्रित करने का कार्य सीपीयू करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? तो दर्शाता है एएलयू, सीयू और रजिस्टर। ये तीनों के तीनों सीपीयू के भाग है। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मेमोरी। निम्न में से कौन एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है एएलयू। कौन सा है? एएलयू। अगला प्रश्न है, एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है, तो यह सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट भी है, रजिस्टर भी है, लेकिन रैम नहीं है। तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू इसमें शामिल होते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में यह प्रश्न पूछा गया। एक सीपीयू के तीन भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सीपीयू का एक अनिवार्य संघटक है? अनिवार्य है आपका रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, तो ये किसका अनिवार्य भाग है? ये कैश मेमोरी का है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है? तो रैम में होती है। किस में होती है? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो ये आपका रजिस्टर करता है आंकड़ों का। कौन करता है? रजिस्टर मेमोरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? तो कौन सा विकल्प है? स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। कार्यक्रम काउंटर यानी पीसी रजिस्टर भंडार करता है। ये किसको भंडारित करता है? निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशों का पता। सी आंसर आपका राइट है। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। कंप्यूटर की दुनिया किससे निर्मित है? जीरो और एक से निर्मित है, ध्यान रखना। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? रजिस्टर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? रजिस्टर, ट्रांजिस्टर। क्या लगाया जाता है? ट्रांजिस्टर लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो ये सारे कार्य सीपीयू में ही होते हैं। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? सीपीयू प्रमुख रूप से कार्य क्या करता है?
प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करता है। डाटा, जानकारी और भावी प्रोग्राम हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी को प्रोसेसिंग करता है। तो बी और सी आपका राइट आंसर होगा, ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू में होती है। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है दोस्तों, सी आंसर आपका राइट है। कंप्यूटर आंकड़ों का योग एवं तुलना कहाँ करता है? कंप्यूटर आंकड़ों का योग और तुलना का कार्य कहाँ पर करता है? सीपीयू में करता है, बी आंसर आपका राइट होगा। सीपीयू में होता है, सीपीयू में क्या होता है दोस्तों? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट होता है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, जितना रिपीट होगा उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू ही है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। तो प्रोसेसर के 3 भाग है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट कौन सा है? तो सारे के सारे एएलयू, रजिस्टरों का व्यू, नियंत्रण यूनिट, उपयोग सभी हो जाएगा, डी आंसर आपका राइट। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीपीयू होता है। अगला प्रश्न है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो, कंप्यूटर के किस भाग में होते हैं? किस भाग में रहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रहते हैं, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, गणना और प्रोसेसिंग करना, बी आंसर आपका राइट है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप। निम्नलिखित में से क्या उच्च गति सूक्ष्म कार्य संपादन का एक उदाहरण है? माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेंटियम, ये आपका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। क्या है? माइक्रोचिप। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। अगला है, पेंटियम शब्द संबंधित है, तो यह शब्द आपका माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। किसे है? माइक्रो प्रोसेसर, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर प्रोसेसर के। किसके है? कंप्यूटर प्रोसेसर के है दोस्तों। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है पेंटियम, पेंटियम सेकंड, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयोग सभी, ये सभी के सभी है। अगला है कि इंटेल नाम है एक पक्षी का, वैज्ञानिक का, कंप्यूटर कंपनी का, लड़ाकू विमान का। तो इंटेल क्या है? कंप्यूटर की एक कंपनी है दोस्तों, कंप्यूटर की एक कंपनी है इंटेल, सी आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो कौन सा भाग होता है? प्रोसेसर होता है। सीपीयू का कौन सा भाग आंकलन करता है और निर्णय लेता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट लेता है, एएलयू। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो उसे प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। 8 बिट शब्द लंबाई वाला एक प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग की क्रिया सीपीयू में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, एनटीपीसी में आ चुका है, ध्यान रखना। प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड या कीबोर्ड, कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मदरबोर्ड नहीं है। प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है,
ये पेरिफेरल डिवाइस है दोस्तों। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? कौन सा नहीं माना जाता? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या हार्ड ड्राइव? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्ड ड्राइव। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर ये सभी है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में ये शामिल नहीं होता। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर या सीपीयू, कौन शामिल नहीं होता? तो सीपीयू नहीं होता दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहुकार्य संपादन परिस्थिति में तथा के समाधान हेतु समाफोर का प्रयोग किया जाता है, संकेत स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। तो महत्वपूर्ण अनुभाग, समस्या, प्रक्रिया या तुल्यकाल या प्रोसेस, सी आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंत्य संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को क्रियान्वित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा परिचालन। क्या हो जाएगा? परिचालन। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस की परिभाषा देखो एक बार वापस। एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, ध्यान रखना। उसे बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है। तो एएलयू किसका पार्ट होता है? तो ये सीपीयू का ही पार्ट है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? गणना कौन करता है कंप्यूटर में? बिल्कुल अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। शॉर्ट नाम एएलयू होता है इसका। अंक गणितीय एवं तार्किक संक्रिया करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? अंक गणितीय कार्य एएलयू ही करता है। कौन करता है? एएलयू। बी आंसर आपका राइट है। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में है। एएलयू का पूरा नाम पूछा गया दोस्तों, आंसर बताओ देखें। सी आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है? प्रश्न पूछा गया है। गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। गणितीय क्रियाएं यही करता है। तुलनाएं करता है। क्या करता है? तुलनाएं। तो ये दोनों 1 नंबर और 3 नंबर दोनों आपके राइट हो जाएंगे। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं सीपीयू के एएलयू में? रजिस्टर होते हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर। एएलयू कंप्यूटर के का एक हिस्सा है, कंप्यूटर के प्रोसेसर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या है? पहले भी कई बार कर चुके हैं। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एएलयू से क्या तात्पर्य है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ही होता है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं? गणना और तुलना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? बिल्कुल एएलयू का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? परिकलन करने के लिए एएलयू का प्रयोग करते हैं। डी आंसर आपका राइट है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इनको एक साथ में बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। बी आंसर आपका राइट है। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देनी है। तो ये कंट्रोल यूनिट बताता है। कौन बताता है? सीयू, कंट्रोल यूनिट बताता है।
कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्य को इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज कौन करता है दोस्तों? तो ये कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट सीयू करता है। मेमोरी और एलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है, तो ये कंट्रोल यूनिट कराती है। कौन कराती है? कंट्रोल यूनिट। सी आंसर आपका राइट है। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वेचन और मॉनिटर करता है? तो ये काम कंट्रोल यूनिट करता है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? तो ये सिस्टम कंट्रोल यूनिट को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट को। तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ता है, जिसके माध्यम से डेटा फ्लो होता है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है डाटाबेस। क्या बोलते हैं? डाटाबेस। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे बोलते हैं दोस्तों? सीयू, कंट्रोल यूनिट को ही बोलते हैं। ध्यान रख लेना, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। वे भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कौन सा है? तो ये भाग कंट्रोल यूनिट है। क्या है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये कंट्रोल यूनिट करता है। बी आंसर राइट है। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है? ये एक प्रिंटर का भाग है दोस्तों। किसका भाग है? प्रिंटर का। सॉरी, प्रिंटर का नहीं है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड में सीपीयू लगा होता है और अन्य जितने भी चिप है वो सब के सब मदरबोर्ड में लगे होते हैं। कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है, इस सर्किट को बोलते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर का प्रमुख हिस्सा जिसे जुड़ा रहता है उस सर्किट को मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड का भाग नहीं है। मदरबोर्ड का कौन सा भाग नहीं है? आपका धीरे धीरे ये कंप्यूटर है वो टॉपिक कवर हो रहा है शानदार तरीके से। तो डीवीडी ड्राइव नहीं है, बाकी मेमोरी, सॉल्ट, स्टोरेज ये सारे के सारे हैं, कार्ड स्लॉट। मदरबोर्ड उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करती है, तो सूचना ट्रेवल करती है पेरिफेरल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से करती है? मदरबोर्ड उपकरणों के बीच सूचना बेसेज के माध्यम से ट्रेवल करती है। डी आंसर आपका राइट होगा। के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं होता। मदरबोर्ड के बिना प्रणाली सिस्टम है वो संचालित नहीं होता है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्सों से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है। सभी हिस्सों से जुड़े सर्किट को मदरबोर्ड बोलते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो ये कौन करता है? कंट्रोल बस करता है। कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल या सिग्नल को प्रसारित करता है कंट्रोल बस। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं कंट्रोल बस। क्या बोलते हैं? कंट्रोल बस बोलते हैं। अगला है SATA और IDE क्या है? ये क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, तो ये जोड़ने का काम कौन करता है? बिल्कुल सिस्टम बस करता है। कौन करता है? सिस्टम बस। कंप्यूटर में बस क्या है? जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का एक सेट है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। यूएसबी का अर्थ क्या है? यूएसबी का अर्थ होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम देखो आ चुका है, वापस एक बार रिपीट हुआ है, तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है? तो यह कार्य करता है प्रोसेसर।
को प्रोसेसर, डी आपका सॉरी कौन करता है, मदरबोर्ड करता है। आंसर क्या होगा बताओ देखे। बिल्कुल मदरबोर्ड करता है, सी आंसर आपका राइट होगा, ध्यान रखना। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, मुख्य सिस्टम का बोर्ड होता है उसे मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड ही कहलाता है। मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है, ये एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता, किसके बिना, तो मदरबोर्ड के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता। कंप्यूटर में, कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म फैक्टर। ये आंसर आपका करेक्ट है। कंप्यूटर में डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो बफर मेमोरी के द्वारा। डी आंसर आपका राइट है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, तो स्लॉट करते हैं। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो इसमें स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। ए आंसर आपका राइट है। अगला है कि सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट बिल्कुल कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग, तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। निम्न में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, तो कंप्यूटर द्वारा अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनर्प्राप्ति, यानी डी आपका राइट हो जाएगा। ये सभी कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। डाटा एकत्रित करना, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना, सूचनाओं का भंडारण करना, या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्लेषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता, तस्वीर लेना, तस्वीर नहीं लेता, गणना करता है, फिंगरप्रिंट की छाप पहचानता है, संगीत तैयार कर सकता है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, इनपुट बिल्कुल राइट है, प्रोसेसिंग भी करता है, आउटपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, कंट्रोलिंग भी करता है। नेक्स्ट है डेटा प्रसंस्करण, यानी डाटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा के में परिवर्तन को संदर्भित करता है, तो कौन करता है, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा में जानकारी परिवर्तन को संदर्भित करता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जानकारी 87 187वां प्रश्न है। जानकारी का एक अर्थ है ये डाटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो, तो डी आपका आंसर राइट है। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा कथन ठीक नहीं है। समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, राइट है। प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची होती है, स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक होती है, यह भी राइट है, तो डी आपका यहां पर गलत हो जाएगा। कंप्यूटर को प्रोसेस करने का क्या लाभ है, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है, स्मृति से, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बहुकौशल। क्या हो जाएगा, बहुकौशल। विभिन्न समस्याओं को हल करने का
लचीलापन कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है। किस विशेषता को दर्शाता है? बहुविज्ञता। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। किसी परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होगी? कंप्यूटर को बंद करने पर। कंप्यूटर को बंद करने पर। अगला है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाती है? तो सटीकता। कंप्यूटर की सटीकता को दर्शाती है। अगला है, बिना किसी थकावट या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है? कंप्यूटर की गति है, उद्यमशीलता है, आईक्यू या बहुविज्ञता। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की क्या है? उद्यमशीलता। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर क्या करता है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का विश्लेषण करता है, गोपनीयता बनाए रखता है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। तो सभी रापर कथन चारों के चारों राइट है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो ये 196 प्रश्न थे आज की क्लास में। कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताएं। अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।